हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा 3 कलर के साथ हम एक बहुत ही प्यारा सा पायदान बनाना सीखेंगे। इसको मैंने यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी थिक ऊन के साथ बनाया है। मैं पायदान इसी ऊन के साथ बनाती हूँ। आप चाहते हैं तो नॉर्मल ऊन से भी बना सकते हैं, जिससे आप स्वेटर बनाते हैं उसके साथ बना सकते हैं। अगर ऊन आपकी बारीक है तो आप उसे डबल करके ही बना सकते हैं, और इसको आप पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। ये जो मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ उसको आप डोरमेट की जगह यूज़ कर सकते हैं, थालपोश की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे टेबल मैट के लिए भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा हम बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बनाना सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने ये 3 कलर की ऊन ली है, और इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की नीडल ली है। 9 नंबर की नीडल के साथ हम इसको बनाएंगे। आप चाहें तो अगर आपका ऊन इससे बारीक है तो आप इसे 10 नंबर की नीडल से बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा डिज़ाइन बनने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। इसको हम यहाँ पर 24 फंदों से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें फंदे देखिएगा इस वाले धागे के साथ हमें फंदे डालने हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल फंदे डालेंगे हम यहाँ पर। ये देखिएगा यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे और धागा थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे ताकि हम इसे बाद में सिक्योर कर सकें। ये देखिएगा, और यहाँ से ये एक फंदा हमारा यहाँ पर इस तरह से देखिए एक फंदा ऑलरेडी यहाँ पर डल चुका है। अब यहाँ से देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर 20 फंदे डालने हैं इस कलर से। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इस कलर के साथ ये 20 फंदे डाली हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला कलर लेंगे, इसमें भी हमें इसी तरह से नॉट लगानी है। ये देखिएगा, नॉट लगाने के बाद हम देखिएगा हमें इसके 2 फंदे डालने हैं। तो एक फंदा तो हमारा ये हो गया, एक फंदा हम और इसमें देखिएगा इस तरह से फंदे को डालेंगे। अब इसके बाद हम ब्लैक कलर से 2 फंदे डालेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से नॉट लगाएंगे, और एक फंदा ये है, एक फंदा और बना लेंगे। इस तरह से हमारे देखिएगा टोटल 24 फंदे हो गए। यहाँ पर 20 फंदे हमने देखिएगा इससे लाइट कलर से डाले हैं, यहाँ पर जो हमने ब्राउन कलर लिया था, और ये 2 फंदे फिरोजी और 2 फंदे हमारे ब्लैक हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 24 फंदे हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर इस डोरमेट में 4 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं। 4 के मल्टीपल से फंदे लेते हो आप कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 के मल्टीपल से फंदे लेते हुए टोटल 24 फंदे रखे हैं, यानी कि 24। अब देखिएगा पहली सिलाई हमारी जो आएगी वो रॉन्ग साइड से आएगी, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जब हम फंदे डालते हैं तो पहली सिलाई को हमें बहुत ध्यान से बुनना होता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले फंदे को हमें बगैर बुना उतारना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे फंदे को उतारेंगे तो ये खुल जाएगा। हमें इसको इस तरह से लेना है और सिलाई को ऐसे घुमाकर लाना है, और इस फंदे को हमने इस तरह से बगैर बुना ले लिया। अब ये वाला फंदा हम बुन लेंगे। ये देखिएगा ब्लैक का ब्लैक से ही बनाएंगे, और यहाँ से देखिएगा अब हम ये फंदा ऐसे धागे को क्रॉस करते हुए फिरोजी कलर के फंदे हैं, 2 फंदे हैं, इन्हें 2 फंदों को बना लेंगे। ये देखिएगा अब यहाँ से हम ये ब्राउन कलर के साथ बनाएंगे। अब जितने भी फंदे हैं 20 कलर के हमें इसी के साथ बनाने हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा हमें यहाँ पर पहली सिलाई को बहुत ध्यान से बनाना है, हाथ के दबाव को यहाँ पर देखिएगा इस तरह से रखते हुए, ताकि ये फंदे हमारे ना तो लूज हो और ना ही खुले। इस तरह से करते हुए हमें इन फंदों को बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी तरह हमें इन फंदों को बनाते हुए जाना है। ये 20 फंदे थे टोटल, तो हम इसमें से 18 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे हमें बगैर बुने छोड़ने हैं यहाँ पर लास्ट में। ये देखिएगा ये 2 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को हम घुमा लेंगे। अब सीधी साइड आ जाएंगे, सीधी साइड में धागा आगे की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 फंदे हमें बगैर बुने छोड़ने हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, इस फंदे को इधर लेंगे और धागे को ऐसे रैप करेंगे इधर के साइड में, यानी कि धागे को इधर ले जाएंगे। अब ये जो फंदा हमें बगैर बुना उतारना था इसको इधर ले लेंगे, यानी कि 2 फंदे हमने बगैर बुने उतार दिए। इन दोनों फंदों के बीच में से हमने धागे को निकाला है। अब यहाँ से
जो जैसा है ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि जो फंदे जिस कलर के हैं हमें ऐसे कलर से बनाने हैं। ध्यान से देखिएगा, ब्राउन के फंदे ब्राउन से बनाएंगे और फिरोजी फंदे फिरोजी से, ब्लैक ब्लैक से बनाएंगे। एक सिलाई मैं आपको सीधी बनाकर दिखा रही हूँ। सीधी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से हमें ध्यान से जो फंदे भी जैसे कलर के नजर आएंगे हमें ऐसे कलर से बनाने हैं। ये देखिएगा, धागे को बैक साइड में ले जाएंगे और इस तरह से क्रॉस करते हुए फिरोजी धागे को आगे लाएंगे और ये 2 फंदे बना लेंगे। अब यहाँ से ब्लैक कलर का धागा लाएंगे और इससे के साथ हम 2 फंदे बनाएंगे। तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब फिर से देखिएगा, फिर से हमें ऐसे ही बनानी है। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा एक फंदा ब्लैक से और बना लेंगे, 2 फंदे फिरोजी से बनाएंगे। अब बाकी के फंदे हमें ब्राउन से बनाने हैं। तो 2 फंदे हमने पहले बगैर बुने छोड़ दिए थे, 18 फंदे बनाए थे। अब हम यहाँ पर 16 फंदे बनाएंगे। हर बार हमें लास्ट में 2-2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो देखिए 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे, 2 फंदे हमारे ये हैं। तो अब इन 2 फंदों के बीच में से हमें धागे को लेकर जाना है। तो इस फंदे को इधर लेंगे, धागे को ऐसे लेकर जाएंगे और वापस से फंदा हम इधर साइड में लेंगे। तो हमारे देखिए 2 फंदे बगैर बुने उतर गए और यहाँ से फिर से जो जैसा है ऐसे ही बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा इस वाली सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा हमारा डिजाइन यहाँ पर चेंज होगा, तो उसके लिए देखिए 2 फंदे ये हमारे, ये तो हमारे ब्लैक से ही चलेंगे, ये कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे। ये 2 फंदे हमारे ब्लैक से ही रहेंगे। तो यहाँ पर इन 2 फंदों को बना लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ से फिरोजी कलर के साथ बनाएंगे, यानी कि अब हम जितने भी फंदे बनाएंगे वो फिरोजी कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमने ये फिरोजी कलर से बना लिए। अब फिर से हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो यहाँ से फिर से हमें 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेना है और यहाँ से इस फंदे को वापस इधर नीडल पर लेते हुए फिर से हमें जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे हमें ऐसे कलर से बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब देखिए उल्टी सिलाई में फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे और यहाँ से फिरोजी कलर से बनाएंगे और लास्ट में फिर से हमें उसी तरह से 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो ये डिज़ाइन हम चरचर सिलाई का बना रहे हैं। चरचर सिलाई में इसी तरह से हमें बनाना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि चरचर सिलाई में हम इस तरह से डिज़ाइन को बनाएंगे। हर 4 सिलाई के बाद डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो यहाँ से 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और यहाँ से फंदा इधर लेते हुए यहाँ से फिर से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। अब देखिएगा 4 सिलाई हमारी इस कलर के साथ कंप्लीट हो गई हैं। तो अब देखिए फिर से हम यहाँ पर डिज़ाइन को चेंज करेंगे, यानी कि कलर को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। देखिए ये 2 फंदे तो हमारे यही रहेंगे। अब बाकी के फंदे भी हमें ब्लैक कलर से बनाने हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको, जितने भी फंदे हैं हम ब्लैक कलर से बनाते हो लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो यहाँ से फंदे के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से फिर से वापस इस फंदे को इधर नीडल पर लेते हुए जो फंदे जैसे, यानी कि यहाँ पर तो हमें सारे फंदे ब्लैक ही हैं, तो हम यहाँ पर सारे फंदे ब्लैक कलर से बना लेंगे। देखिएगा यहाँ से सारे फंदे हमने ब्लैक से बना लिए। लास्ट का फंदा हमेशा सीधा ही बनाएंगे। अब फिर से इसी तरह से बनाएंगे। अभी हमारी 2 सिलाइयाँ हुई हैं, तो फिर से हमें ऐसे ही बनाना है। एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए यहाँ से ब्लैक से बनाएंगे और लास्ट में फिर से 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे।
ये देखिएगा, ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, 2 फंदों के बीच में से धागे को निकाल लेंगे और वापस से इस फंदे को इस नीडल पर लेते हुए यहाँ से भी सारे फंदे हम ये ब्लैक कलर के ब्लैक से ही बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। यहाँ से 2 फंदे ब्लैक से ही बनाएंगे। ये देखिएगा, अब हम ये वाला कलर लाएंगे, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर के साथ हमें यहाँ पर अब फंदे बनाने हैं। तो जितने भी फंदे हमारे रह गए हैं वो ब्राउन कलर से बनाएंगे। 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे तो 2 फंदों के बीच में से धागे को यहाँ पर निकाल लेंगे और फिर से जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाते हुए हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिएगा, उल्टी सिलाई। फिर से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से एक फंदा और ब्लैक से बनाते हुए बाकी के फंदे ब्राउन से बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं तो फंदे के बीच में से धागे को ज़रूर निकाल लेना है। यहाँ पर इस तरह से करते हुए अब जो जैसा है ऐसे ही बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं इस कलर के साथ। अब फिर से हमें डिज़ाइन चेंज करना है। 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा, अब हम ये फिरोजी कलर से बनाएंगे फंदे। ये देखिए, और 2 फंदे लास्ट में बगैर बुने छोड़ देंगे और 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ से इस फंदे को वापस से लेते हुए जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाते हुए हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिएगा, उल्टी सिलाई में देखिएगा 2 फंदे हमारे ब्लैक से बनेंगे और 2 फंदे ये फिरोजी कलर से बनाएंगे। 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ पर ये फंदा वापस से लेते हुए देखिएगा 2 फंदे ये फिरोजी बना लेंगे और ये 2 फंदे हमारे ब्लैक से आएंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई फिरोजी की भी। तो यहाँ से देखिएगा, अब हम एक फंदा ब्लैक से बनाएंगे और एक फंदा बगैर बुना उतारा, एक फंदा ब्लैक से बनाया, यहीं से वापस हो जाएंगे, यानी कि 2 फंदे भी हमने छोड़ दिए और यहाँ से ये फंदा बगैर बुना उतारेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमारे सारे फंदे 2-2 करते हुए छूट गए और 4-4 सिलाइयाँ हमारी हर डिज़ाइन की आ गई हैं। स्टार्टिंग से ही देखिएगा आप, हमने 4-4 सिलाइयाँ बनाई हैं इसकी। अब देखिए क्या करेंगे, अब जैसे हमने 2-2 करते हुए फंदे छोड़े थे, अब हमें इसी तरह से 2-2 करते हुए फंदे लेने हैं और डिज़ाइन को भी हमें 4-4 सिलाई में ही रखना है। तो देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, यहाँ से 2 फंदे हमारे ये ब्लैक से हो गए। अब इसमें 2 फंदे हम ये फिरोजी के ऐड करेंगे। 2 फंदों को पहले हम छोड़ रहे थे और धागे को बीच में से हम निकाल रहे थे। अब भी हम ऐसे ही करेंगे, ये वाला फंदे में से धागे को बीच में से निकाल लेंगे और यहाँ से इस फंदे को वापस से यहाँ लेते हुए ये 2 फंदे जो हमने ऐड किए थे इन्हें बुन लेंगे और यहाँ से देखिएगा अब फिर से हम ये 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है इस डोरमेट को, बहुत इजी है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। 2 फंदे ब्लैक से रहेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2 तो हमारे पहले से फिरोजी ऐड हो गए थे, 2 और ऐड करेंगे और फिर से हमें धागे 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेना है। ये देखिएगा, और वापस से इस फंदे को इस नीडल पर लेते हुए 4 फंदे जो हमारे फिरोजी कलर के हैं ये फिरोजी से बना लेंगे। राइट साइड में फिर से हमें ऐसे ही बनाना है, जो फंदे जिस कलर के भी नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों फंदे हमारे फिरोजी के ऐड हो गए हैं और 4 सिलाई हमारी ये थी, 4 ये बन गई। अब हम ब्राउन के फंदे ऐड करेंगे। तो देखिए 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर अब ब्राउन कलर लेना है। ये देखिएगा, और इसके साथ देखिएगा यहाँ पर 4 फंदे ये फिरोजी वाले बना लिए, 2 फंदे ऐड करेंगे और 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेंगे और फिर से हम राइट साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर जो जैसा है हमें ऐसे ही बनाना है। इस फंदे को पहले हम यहाँ पर इस नीडल पर लेंगे और फिर से जो जैसे फंदे नज़र आएंगे ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा आ गया उल्टी सिलाई में। यहाँ पर फिर से देखिएगा ध्यान से, 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे
अब यहाँ से ब्राउन से बनाते हुए फिर से हमें लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेने हैं। ये देखिएगा, ये 2 फंदे ऐड करेंगे और यहाँ से 2 फंदों के बीच में से फिर से हमें ऐसे धागे को निकाल लेना है और सीधी साइड में देखिएगा, जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे हमें उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ हमारी ये ब्राउन की कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर ब्लैक से बनाएंगे, तो यहाँ से हमें फंदों को ब्लैक से बनाते हुए जाना है और लास्ट में 2 फंदे हमें ब्लैक के ऐड करने हैं इसमें। ये देखिएगा, और 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम 4 सिलाई में ये ब्लैक के फंदे ऐड करेंगे, फिर 4 सिलाई में हम ये फिरोजी के फंदे ऐड करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमने 2-2 करते हुए ये फंदे ऐड कर लिए हैं। पहले हमने ब्लैक से किए, फिर फिरोजी से किए, 4 सिलाइयाँ बनाई हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। अब थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ये वाला डिज़ाइन बनाना है हमें। देखिएगा, जैसे हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे वही वाला डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। देखिए, 2 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर फिरोजी से बनाएंगे। ये देखिएगा, अब बाकी के फंदे हमें यहाँ पर ब्राउन से बनाने हैं। ये देखिए, और ब्राउन से फंदे बनाते हुए ब्राउनी के फंदे हम लास्ट में 2 फंदे ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये देखिएगा, यहाँ से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे और इसमें 2 फंदे ऐड करेंगे और जैसे हम करते हुए आ रहे थे यहाँ से फंदे के 2 फंदों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेंगे। अब ये फंदा वापस से इस पे लेते हुए जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे फिर से हमें उसी कलर के साथ फंदों को बनाना है। ये देखिएगा, इस तरह से आप फिर से ऐसे ही बनाएंगे। 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे, 2 फंदे हम ये फिरोजी से बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा फिर से हमें ब्राउन से बनाने हैं और लास्ट तक ब्राउन से बनाते हुए 2 फंदे ऐड कर लेने हैं। ये देखिएगा, 2 फंदे ऐड करेंगे यहाँ से। अब ये लास्ट 2 फंदे बच गए हैं, इसमें से फिर से हमें ऐसे धागे को क्रॉस कर लेना है और यहाँ से सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे नज़र आएंगे ऐसे ही बनाते हुए हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। अब देखिएगा, उल्टी सिलाई में अब हमारे पास यहाँ पर 2 ही फंदे रह गए हैं, तो इन्हें भी ऐड करेंगे। अब यहाँ से भी लास्ट हमारी ये रो है, देखिएगा, यहाँ से भी अब हम 2 फंदे ब्लैक से 2 फिरोजी से बनाएंगे और बाकी के जितने भी फंदे हैं लास्ट तक अब हमें ब्राउन से ही बनाने हैं। इनके जो लास्ट फंदे हमारे 2 छोटे रह गए थे उन्हें भी बनाते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अब लास्ट तक हमारे फंदे कंप्लीट हो गए, यानी कि जैसे हमने यहाँ से फंदे कास्ट ऑन किए थे। ये देखिएगा, 20 हमने ब्राउन से बनाए थे, 2 फिरोजी से, 2 ब्लैक से। अब हमारे यहाँ पर वही 20 फंदे ब्राउन से, 2 फिरोजी से, 2 ब्लैक से आ गए हैं। अब सीधी सिलाई में देखिएगा, एक फंदा हम बगैर बुना उतार देंगे, क्योंकि ये फंदा हम बगैर बुना इसलिए उतारते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा होल ना आए। तो यहाँ से फिर से जो जैसा है ऐसे ही बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से फिर से हमें फर्स्ट रो के साथ स्टार्ट करना है। इन्हें 2 ब्लैक, 2 फिरोजी और ब्राउन से बनाते हुए 2 फंदे लास्ट में छोड़ देंगे। इसके बाद फिर से ऐसे ही 2 फंदे लास्ट में छोड़ेंगे और जब हमारे यहाँ पर देखिएगा पर्ल वाइज यहाँ पर हमारी 3 रो ये हैं, 2 ये आ जाएंगी, तो 5 रो के बाद यहाँ से फिर से हमें फिरोजी कलर ऐड करना है और यहाँ से 2 फंदे छोड़ देने हैं। फिर ब्लैक से, फिर ब्राउन, फिर फिरोजी, इस तरह से बनाएंगे। और इस तरह से बनाते हुए देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। के बाद देखिएगा, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। 6 पत्ती में हमने इसको कंप्लीट किया और देखिए, मैंने जैसे कि आपको दिखाया था यहाँ पर हमने पर्लवाइज 2 लाइन आई थी, यहाँ पर 3 आई हैं, तो टोटल हमारी 5 लाइन रहेंगी। यानी कि देखिएगा, सेंटर में हमारी 5-5 लाइन आएंगी और जब हम इसको सिलाई करेंगे तो 2 लाइन हमारी ये और 3 ये भी टोटल 5 हो जाएंगी। अब देखिए, हम इसके फंदे को किस तरह से बंद करेंगे और ध्यान से देखिएगा, जो फंदे जिस कलर के हमें उसी कलर से बंद करने हैं। ये देखिए, ये ब्लैक से हैं तो ब्लैक से बंद करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें इसे क्रॉस करना है। ये देखिए, और जब ये फिरोजी कलर आएगा यहाँ पर तो हम इसके साथ इसको बंद करेंगे। ये देखिएगा,
ये 2 फंदे फिरोजी से बंद करेंगे। फिर से हमें ऐसे फंदे को यहाँ आगे लेकर आना है ब्राउन वाले का। अब यहाँ पर हम इसे ब्राउन से बंद करेंगे। इस तरह से जितने भी अब लास्ट के फंदे ये हमारे सारे ब्राउन के हैं, तो ब्राउन से बंद होंगे। देखिए जब हम फंदे को इस तरह क्रॉस करेंगे तो देखिए हमारा इस तरह से सफाई के साथ हमारे तीनों कलर आ जाएंगे। तो ये से जैसे मैंने फंदे को बताया आपको इसी तरह से बंद करना है। तो यहाँ तक इन फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे सीना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सारे फंदे बंद कर दिए। अब जैसे हमने फंदे बंद किए थे उसी कलर के धागे से हमें सीना भी है। देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर के धागे को मैंने छोड़ कर रखा है और फिरोजी कलर के धागे को भी छोड़ कर रखा है। तो यहाँ से देखिएगा अब हम इसको ब्लैक को ब्लैक के साथ मिलाते हुए सिएंगे। यहाँ से ये देखिएगा, पहले आपको यहाँ से इसको अच्छे से पक्का कर लेना है और ब्लैक को ब्लैक के साथ ही मिलाते हुए सीना है। ये देखिएगा इस तरह से आप सिएंगे तो इसमें काफ़ी फिनिशिंग आएगी और इसका डोरमेट का डिज़ाइन भी उभर कर आएगा। तो ब्लैक को ब्लैक के साथ सीते हुए हम यहाँ से धागे को पक्का कर देंगे और यहीं से हमें इसको बैक साइड में सिक्योर करते हुए धागे को कट कर देना है। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से पक्का कर देंगे और यहीं से धागे को कट करेंगे। अब देखिए हमने ये ब्लैक को सी दिया है। अब हम फिरोजी कलर का धागा लेंगे और यहाँ से अब हम फिरोजी के साथ इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से हमने देखिए फिरोजी के साथ सिया है और इसको भी हम यहाँ पर पक्का कर देंगे और यहीं से धागे को कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ से ब्राउन के साथ सीना है और देखिए कितना छोटा सा हमारा इसमें होल है क्योंकि हमने यहाँ पर बगैर बुना फंदा उतारा था। तो यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक सीते हुए इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डोरमेट का डिज़ाइन दिखाई देगा और बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए यहाँ से जब हमने 2 लाइन इसमें स्टार्टिंग में रखी थी और ये लास्ट में हमारी 3 आई, तो यहाँ भी हमारी 5 ही रहेंगी। इस तरह से ये डोरमेट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस डोरमेट को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। आप इसको बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।